Hello everyone. In last topic we had talked about chemistry. Now today we are going to start our new topics, that is science of medicine and surgery. So let's get started. India attained an unprecedented achievement in the field of medicine and surgery कि जिसको हम वैदिक विद्या या तो शैल्य चिकित्सा भी बोल सकते हैं। तो एशियन टाइम से इंडिया ने वैदिक विद्या में या तो शैल्य चिकित्सा में बहुत ही अद्भुतपूर्व अचीवमेंट प्राप्त किया हुआ है। सिंस एशियन पीरियड महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense research and reached to the greatest height. कि एशियन टाइम्स में जो ऋषि रहे हुए हैं उसमें से महर्षि चरक हैं, सुश्रुत, वाग्भट, इन सब ने ये साइंस और सर्जरी की पूरी लाइन में, मतलब कि मेडिसिन साइंस है पूरा, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और वो रिसर्च से उन्होंने बहुत ही ग्रेटेस्ट हाइट हासिल की हुई है मेडिसिन साइंस और सर्जरी में। महर्षि चरक हैज़ रिटन अ बुक चरक संहिता in which he has mentioned over 2000 medicines herbs। कि महर्षि चरक है, उन्होंने चरक संहिता नाम का एक बुक लिखा हुआ है जिन्होंने उसने अंदर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स जितने होते हैं वो मेंशन किए हुए हैं। महर्षि सुश्रुत हैज़ मेंशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। कि महर्षि सुश्रुत है, उन्होंने वो बुक में कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी के लिए यूज़ होते हैं एट दैट टाइम वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स वर सो शार्प्स that they would split a single vertical hair into two divisions। कि वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट इतने शार्प थे कि जो हेयर्स होते हैं, हेयर के जो हेड के हेयर्स होते हैं तो वो उसको 2 डिवीज़न में कट कर सकता है। वो इतने शार्प थे कि वो हेयर को भी 2 डिवीज़न में कट कर सकते थे। वाग्भट हैज़ रिटन अ बुक वाग्भट संहिता इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्क। कि वाग्भट ने जो बुक लिखी है कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रही है। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज़ वेरी यूज़फुल फॉर एवरी डॉक्टर। कि आज डॉक्टर्स की बात करें तो ये जो तीनों ऋषि मुनि रहे हैं तो इन्होंने जो बुक लिखी है तो वो बहुत ही यूज़फुल है। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एशियन टाइम्स इज़ enriched with huge collection of minerals and medicines from plants and कि एशियन टाइम्स में जो हिंदुओं का ये पूरा शास्त्र था तो उसके अंदर जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, तो उनकी बहुत सारी जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं और जो दूसरी भी चीज़ें हैं तो वो सारी इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब कि इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ही बड़ा है। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन्स देयर क्लासिफ। कि इसके अंदर मेडिसिन्स बनाने के लिए जितनी भी उसकी प्रोसेस है वो दी गई है, उसका पूरा क्लासिफिकेशन दिया गया है और ये मेडिसिन्स हैं उसका यूज़ कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विथ बाउल शेप्ड बैंडेज। क्योंकि जब भी सर्जरी करते थे तभी ब्लड ज़्यादा ना निकल जाए बॉडी में से तो वो वहाँ पे पट्टी बांध दे देते टाइटली ताकि वहाँ से ब्लड ज़्यादा निकल ना जाए। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हार्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर एक्सेट्रा। तो ये लोग तब के टाइम में ये सारी चीज़ें हैं तो उसका बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट कर सकते थे। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो जॉइन द ब्रोकन और डिस्प्लेस्ड बोन्स एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स
प्रेस्ड इनटू द बॉडी इजीली एंड स्किलफुली, कि ये जब भी बोन्स ब्रेक हो जाते थे या तो जॉइंट्स ब्रोकन हो जाते थे, तो ये वो तब के टाइम में भी तो ये प्लास्टर जो करते हैं, जिसको हम आज के टाइम में प्लास्टर बोल सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते थे। इवन कोई ऐसी थिंग्स कि जो बाहर की चीज़ है और बॉडी में चली गई है, तो वो उसको भी बहुत ईजीली रिमूव कर सकते थे बॉडी में से। Recognize symptoms and diagnose the disease. They also gave dietary directions after post recovery of diseases, कि जब भी डिज़ीज़ हो जाए तो उसके सिम्टम्स बताते थे, याद रखते थे, या तो जिसको डिज़ीज़ हुआ है तो उसकी रिकवरी के लिए जितना भी डाइटरी पोर्शन होता था तो वो भी सजेस्ट करते थे। They had knowledge of plastic surgery as well as joint nose and ears, कि वो लोग तब के टाइम में प्लास्टिक सर्जरी भी जानते थे कि नोज़ टूट गया या तो ईयर टूट गया तो वो उसको सही भी कर सकते थे, जिसको आज हम प्लास्टिक सर्जरी कह सकते हैं। They showed a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue, कि सेम चीज़ जो आज हम मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो तब भी ऋषि मुनि क्या करते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे अपने बच्चों को ये जो सर्जरी का पूरा मेथड है वो बताने में। तो वो सर्जरी का कैसे करते थे, जैसे आज डॉक्टर कर रहे हैं, जब भी MBBS करने जाते हैं, मास्टर्स करने जाते हैं, तो वो डेड बॉडी के ऊपर पूरा प्रैक्टिकल होता था, वो करके दिखाते, या तो जो वैक्स स्टैच्यू है तो वो करके दिखाते थे, जो सेम चीज़ आज हो रही है। They conduct risk operations during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians, कि वो डिलीवरी के टाइम पे जो ऑपरेशंस करते थे तो उसके अंदर थोड़ा रिस्क रहता था, तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से वो ऑपरेशन करते थे। इवन वो गायनेक भी थे और पेडियाट्रिशियंस भी थे, मतलब कि जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें वो ऋषि मुनियों में पाई जाती थी। वेटरनरी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, की जो एनिमल्स के लिए जो मेडिकल्स होता है, मतलब कि उनकी जो देखभाल होती है, उनके लिए जो डॉक्टर्स होते हैं उसको वेटरनरी कहते हैं, तो वो भी वहाँ पे एशियन टाइम्स में डेवलप हुआ था। दे ब्रॉट बुक ऑन डिजीज़ रिलेटेड टू दी हॉर्स अश्व एंड एलिफेंट हस्ती, कि उन्होंने बुक भी लिखा था जो एनिमल्स को डिजीज़ होता है उसके ऊपर, जो हॉर्स और एलिफेंट के ऊपर होते हैं वो। अमोंग देम हस्ती आयुर्वेदा, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन, कि इसमें से बात की जाए तो हस्ती आयुर्वेदा है, शालिहोत्रा एंड अश्वशास्त्र जो कि बहुत ही प्रचलित है। The scholar science written of medicine, Vagbhat made valuable contribution through his work Ashtanga in the field of diagnosis, कि जो वैदिक शास्त्र है पूरा, उसमें से जो वाग्भट है वो बहुत ही विद्वान रह चुके हैं। उन्होंने अष्टांग हृदय वैसा ग्रंथ लिखा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के फील्ड में। तो ये हमने आज साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में देखा कि आज हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब कि जो भी मेडिकल में इतना आज तरक्की हुआ है, तो ये चीज़ एशियन टाइम्स में चली आ रही है, कि तब के टाइम में लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानते थे, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। जो बुक्स लिखी गई है वो आज भी डॉक्टर्स जब पढ़ रहे हैं तो वो भी इसके रिलेटेड ही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी मेडिसिन्स और सर्जरी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे। थैंक यू।